सर ने एक में किताब में एक पाकिस्तान जब पॉलिसी इंडिया की उस पर लिखा तो आपने शब्द इस्तेमाल किया रोमांटिसिज्म। हाँ। कि हमारे बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स ने, राजीव गांधी से लेकर इंदिरा कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, सबके मन में एक रोमांटिसिज्म जागा वे पाकिस्तान से दोस्ती हो जाए हमारी। हाँ। और आपने फिर उस शुरुआत में लिखा है इंडियाज पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान हैज ऑसिलेटेड लाइक अ पेंडुलम। हम पेंडुलम की तरह घूमते रहे, कभी इधर एक्सट्रीम कभी उधर एक्सट्रीम। तो ये नेता जो थे, जो कोशिश कर रहे थे, वो शुरुआत से ही गलत थी या उसमें मुमकिन था उसमें जो हो नहीं पाया? देखिए, ये थोड़ा सा आइडियलिज्म था। वो पुराने सोच के लोग थे जो एक यूनाइटेड भारत में जमे थे, जिए थे। मनमोहन सिंह जी, गुजराल साहब तो वहीं से आए। गुजराल साहब वहाँ से आए थे, मनमोहन सिंह भी वहाँ से आए थे, वाजपेयी जी भी, मतलब वो भी तो रोमांटिक। अडवाणी जी वो गए, उन बेचारे मुश्किल में पड़ गए जब वो उधर गए थे पाकिस्तान में। हम समझते हैं कि पाकिस्तानियों की सोच हमारे जैसी है, और वहाँ से जब लोग आते हैं तो कहते हैं भैया तो बिल्कुल ऐसे हमारे जैसे ही हैं, और क्यों नहीं हम करते, आप उधर जाइए, आपको इतनी हॉस्पिटैलिटी वहाँ मिलती है, खाना पीना ये वो, मेहमान पैसा नहीं लेते, पैसे नहीं लेते। पर उनके मन में जो कट्टरपंथी सोच है वो नहीं जाती, क्योंकि मैं समझता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि जौन से मुसलमान हैं उनका सबसे पहला लॉयल्टी धर्म पर है, इस्लाम उनका उम्मा है। तो जब आप कहते हैं कि माई फर्स्ट लॉयल्टी इज टू माई रिलीजन एंड नॉट टू द नेशन, तो फिर मुश्किल पड़ जाती है। अब जब कहते हैं, वो कलमा पढ़ते हैं, क्या कहता है कि एक ही रास्ता है और एक ही दूत था, तो मतलब आप कह रहे हैं कि बाकी जौन से रास्ते हैं वो गलत रास्ते हैं। ये तो टॉलरेंस नहीं हुआ ना जी। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू धर्म संस्कृति और सोच में कोई गणेश का भक्त है, कोई शिव का है, कोई विष्णु का है, कोई दुर्गा पूजा है, कोई, मतलब ठीक है, सब अपना करते हैं। हम ये तो नहीं कहते कि आपको इसी तरह सोचना चाहिए। अब ये जौन सा है, हम नहीं सोच पाते कि उनके दिमाग में क्या बात। तो जो आप कह रहे हैं, मतलब हिंदू धर्म का जो एक लिबरल स्वभाव है, हाँ, वो है, वो हमारे शासक वर्ग में भी रहा, और उसी सोच के तहत वो कोशिश करते रहे। हाँ, कोशिश करते रहे, हो जाए। हाँ। लेकिन वहां जो फंडामेंटल डिफरेंस है उसको नहीं समझा। व्हेन यू स्पीक ऑफ पाकिस्तान, जो आपने अभी कहा, एक कट्टरपन है, ये आप वहां के शासक वर्ग के लिए कहते हैं या सोसाइटी के लिए भी है? ये उनकी सोसाइटी भी है। ओके। सोसाइटी ये जो मतलब पाकिस्तान से हमारी जो ये जंगें रही या आज भी जो हॉस्टिलिटीज हैं, इसको क्या ड्राइव कर रहा है? मतलब भाई, आप अलग देश हो गए, आपने मांगा था, आपको मुल्क मिल गया, उसके बाद वो क्या चीज है जो कि कांस्टेंट हॉस्टिलिटी हमारे साथ वो रखते हैं या रखना चाहते हैं? अगर उनके पास कोई दुश्मन नहीं रहेगा तो पाकिस्तान का मकसद क्या था? मतलब अस्तित्व हाउ आर दे डिफरेंट? हिंदुस्तान से कैसे अलग हैं? जैसे मैंने बोला, लोग तो एक ही है ना, सोच एक ही है, और अब फौज वहां राज कर रही है। अगर कोई दुश्मन नहीं होगा तो फौज को कौन पूछेगा? और तो बड़े मजे कर रहे हैं फौज वाले। तो उनके जौन से फौजी अफसर होते हैं, उनको करोड़ों की ज़मीनें मिलती हैं, घर बनाते हैं, अलग अलग प्रिविलेजेस हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं। अगर शांति अमन हो जाए हिंदुस्तान के साथ, तो लोग भी पूछने लगेंगे, भाई ये हमारे लिए क्या कर रहे हो, आप ये क्यों इधर बैठे हुए हो महलों में? मैं किसी से बात कर रहा था पाकिस्तानी के साथ, तो मैंने कहा हमारे जौन से जनरल वगैरह हैं, रिटायर होकर नोएडा में रहते हैं या गुड़गांव में रहते हैं, फ्लैट होगा, बहुत बड़ा तो एक घर हो जाएगा। कह रहे अच्छा, हमारे तो यहाँ जौन से कैप्टन है उनको बड़े बड़े बंगले मिल जाते हैं लाहौर के सेंटर में। मैं कहा ये तो हमारा नहीं है। तो वो जौन सी प्रिविलेजेस हैं वो सारे, वो फैक्ट्रियाँ चलाते हैं, कोई ब्रेड की है, कोई ये बनाते हैं, कोई सीमेंट, और सब आर्मी चलाते हैं, फौजी फाउंडेशन है।
सो और अगर उनकी मजबूरी है कि आप भारत के साथ, भारत को तनाव हमेशा एक रखें। एडवर्सरी की तरह देखो। एडवर्सरी क्यों, एडवर्सरी नहीं है तो फौज की इतनी जरूरत क्या है? वो पैसा जौन सा है आम जनता की कल्याण के लिए इस्तेमाल कीजिए। वहां तो कोई सोचते नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ नहीं है।